कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कोयला क्या होता है, कैसे बनता है और उसका वितरण किस प्रकार से है दुनिया में। ठीक। आज हम लोग देखेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे कि भारत में कैसे है उसका वितरण। दुनिया में नहीं देखे थे, भारत में उसका वितरण देखेंगे, फिर उसके बाद दुनिया में देखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में, इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कहाँ कहाँ है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, है ना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर कहाँ कहाँ पर है, इसको हमने देखा था। वेस्ट बंगाल यहाँ पर 11% रिजर्व है। और 4% प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की जो कोल माइन है वो सबसे पहली है भारत की, और सबसे बड़ी भी है ना। लार्जेस्ट कोल फील्ड रानीगंज, ये सबसे मेन है। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ है, बर्धमान, बांकुरा और पुरुलिया जिला है। 3 जिले में फैली हुई है, बर्धमान, बांकुरा और पुरुलिया। बर्धमान वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कि दामोदर। हाँ, दामोदर नदी पर बांध बना हुआ है। ठीक है। और वो मिलती भी है वही हुगली से। हाँ, वहीं पर मिलती है। सबसे पहला वाला बांध वहीं बना हुआ है, बाकी तो 5 बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहला वाला बांध जो है वहीं पर बना हुआ है। ठीक। इसके रिपीट अतिरिक्त रिपीट कर दो। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी 2 जगहें और हैं, लेकिन वो पूछी कभी नहीं जाएंगी। मेन बस यही है। और इसके बारे में पहली बात बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे शुरू में बताई गई थी। क्या? रानीगंज कोयला पेटी के बारे में एक बात बताई गई थी कल, सबसे नेशनलाइज पहले शुरू में। जैसे हम्म? ही बनी थी उसको नेशनलाइज कर दिया गया था। ये पहली कोल फील्ड थी सर। पहली फर्स्ट। 1774। हम्म। अभी फर्स्ट कोल आर्टिकल भी माइन। है तो। हम्म। ठीक है। वर्धमान अच्छा, क्या सर यूपी किस में साल का बताया सर? सर यूपी पीसेस के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्या यूपी में कहीं पर कोयला पेटी है कि नहीं। बात को दरकिनार कर दें बाकी, क्या यूपी में कहीं कोयला पाया जाता है। अगर पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है। तो है मिर्जापुर। यूपी का बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल रीजन है ये मिर्जापुर। ठीक है, तो यहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि एमपी के साथ जो सिंगरौली वाली जो कोल पेटी है वही आगे तक आती है। तो उधर भी है, एमपी में भी है और यूपी में भी है कोयला पेटी। इसके बाद आती है टर्सरी कोल, जो घटिया प्रकार का कोयला होता है। उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। उसकी खासियत क्या होती है, खासियत का मतलब खराबी क्या होती है, कि कार्बन कंटेंट उसमें लो होता है, नमी और सल्फर की मात्रा अधिक होती है।
इसका जो फार्मेशन हुआ है बहुत ही नवीनतम है। हिमालय के फार्मेशन के बाद इसका फार्मेशन हुआ है। जब हिमालय बना तो उसके बाद, जबकि पहले वाला क्या था, हिमालय के फार्मेशन के पहले ही उसका निर्माण हुआ था, बहुत पहले। ये गिने चुने क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, है ना। बस कुछ गिने चुने जगहों पर, इधर ऊपर नॉर्थ में और साउथ में तमिलनाडु है जहां पर पाया जाता है लिग्नाइट टाइप का बेकार कोयला। वहां पाया जाता है, बड़े पैमाने पर पाया जाता है। मतलब कि आज बेकार है, लेकिन मिलियन ईयर्स के बाद काफी वो बहुत हाई क्वालिटी का हो जाएगा। जो आने वाली सभ्यताएं होंगी वो उसका उपभोग कर सकती हैं, अगर बचा रह गया तो, अभी की सभ्यता से। तो इसमें देखते हैं इसमें भी जो सबसे अच्छा क्वालिटी का टर्सरी टाइप के कोल में भी जो सबसे बढ़िया है ना, और वो है असम का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे असम का। इसमें है माकुम। मकुम, ये याद रखना है, मकुम कोलफील्ड शिवसागर जिले में है। जिला नहीं पूछा जाएगा ये, क्योंकि ये बहुत कम इम्पोर्टेंट है। इसकी खासियत है कि इसमें राख कम होती है, और टर्सरी होने के बावजूद भी ये कोकिंग कोल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये बात इम्पोर्टेंट है, मतलब कि एक घटिया क्वालिटी के होने के बाद भी बहुत ही सस्ता होने के साथ साथ इससे हम लोहे को भी पिघला सकते हैं, यह खासियत इसमें पाई जाती है। तो इसमें कमी क्या है? सल्फर की अधिकता। इस कारण से जब सल्फर की अधिकता होती है तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में वो यूज नहीं होता है। ठीक है, तो लोहे को पिघलाने के लिए तो श्रेयस्कर है, लेकिन धातु कर्म के लिए श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि धातु कर्म में सल्फर मिक्स होकर के नुकसान कर देता है, ब्रिटल बना देता है, भंगुरता पैदा कर देता है। तो इस कारण से इसको इस्तेमाल नहीं करते। दूसरे नंबर पर है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो मतलब वही असम वाली जो पेटी है वही आगे बढ़ करके अरुणाचल प्रदेश में भी पहुंच गई है। वहां पर जो कोयला पेटी है उसका नाम है, बहुत बढ़िया नाम है, नामचिक नामरूप। बस यही याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। नामचिक नामरूप। असम का नाम था प्राचीन कामरूप, तो उसके ऊपर नामरूप, इससे याद रख लेना बस। ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है। ये तो हो गया, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे थे, सबसे ज्यादा कहाँ पर है। असम वाला बहुत बढ़िया क्वालिटी का है और सेम क्वालिटी का अरुणाचल प्रदेश का है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। लेसर क्वांटिटी इज अवेलेबल टू यूज एज कुकिंग कोल, चीप ग्रेड कोल। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में है ये तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोल का बहुत बड़ा भंडार। कितना बड़ा भंडार, मतलब अगर लिग्नाइट कैटेगरी में देखेंगे तो 90% भंडार यहीं पर है।
90% रिजर्व है। ठीक है। प्रोडक्शन में क्योंकि उतनी ज़्यादा डिमांड है नहीं, तब भी कंट्रीब्यूट करता है, मतलब लिग्नाइट कैटेगरी में 57% किस चीज़ में, प्रोडक्शन में। कंट्रीब्यूट करता है। और ये है लिग्नाइट कोल का ईस्टर्न एशिया में सबसे बड़ा भंडार है। लिग्नाइट की खराबी क्या है, कमी क्या है, जिस कारण से यहाँ दिक्कतें देखने को मिलती हैं? सर सेल्फ कन्वर्शन हो जाता उसमें अपने आप आग लग जाना। साइमल्टेनियसली। ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक सबसे बड़ी कोल फील्ड है ना, वो है नेवेली। नेवेली लिग्नाइट कोल फील्ड है नेवेली। कहाँ है? कुड्लोर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। इसी के साथ जो है आपका भारत में जो कोल का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है, गोंडवाना कोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये वाला कम इम्पोर्टेंट है। लिग्नाइट वाला कम पूछा जाता, बहुत ही कम पूछा जाता है। बस अगर पूछा भी जाता है तो नाम चिक नाम रूप कहाँ पर है मिलान करने कभी आ जाए, नहीं तो सबसे ज़्यादा भंडार कौन से राज्य में है, लिग्नाइट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है, बस ऐसे ही बनाकर क्वेश्चन देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है विश्व वाला होता है कि नहीं? नहीं सर। नहीं होता है ना। ठीक है। दुनिया में कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा ये भी इम्पोर्टेंट है। कोल डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व में कोयले का वितरण। जो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है कि कौन सी कोल माइन कहाँ पर है। ठीक है। कौन सी कोल माइन कहाँ पर है, बस वो नाम याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि कौन पहले दूसरे तीसरे भंडार में और प्रोडक्शन में। तो अगर हम बात करें रिजर्व की, पूरी दुनिया में भंडार, वैश्विक भंडार सर्वाधिक किसके पास है, तो वो अपना बचा के रखा है, दूसरों का उसने हमेशा इस्तेमाल किया यूज से। दूसरी चीज वो ज़्यादा जला भी नहीं सकता है, निकाल भी नहीं सकता है, क्योंकि वो विकसित देश है और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स लगे, लेकिन उसने प्रोटोकॉल्स में हिस्सा भी नहीं लिया। और उसकी कंपटीशन में रसिया भी एग्रीमेंट्स पर साइन नहीं किया, तो दूसरे नंबर पर हुआ है। कोशिश किया गया था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं। तीसरे पर है चाइना, जो कहता है हम तो बहुत गरीब हैं, कहता हमको पैसा दो, जबकि वो विकसित है लेकिन अपने आप दिखाता कि नहीं हम विकसित नहीं। जैसे बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, वो कैसा क्या बनवा के रखते हैं, गरीबी रेखा वाला कार्ड। ठीक है। मार्बल का घर बना हुआ है लेकिन घर के बाहर पीला कार्ड लगा हुआ है। ठीक है। तो वैसा टाइप का है चाइना। ऑस्ट्रेलिया, ये सब भंडार है, किसके पास कितना ज्यादा है। पांचवें नंबर पर है इंडिया। छठे नंबर पर जिस कारण से यूएसए पहले पे आ गया, उसको काटने के कारण, उसकी अपनी साजिश और रणनीति के कारण यूक्रेन
यूक्रेन रसिया का ही पार्ट था, कोयला का बहुत बृहद भंडार था, रसिया नंबर 1 पर था, लेकिन उसको साथ जो है साजिशें करके उसके कई पार्ट्स को आपस में तोड़ दिया गया। यूरेनियम बेल्ट, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनको सबको तोड़ दिया गया। तुर्कमेनिस्तान, तब ये रसिया का ही पार्ट हुआ करते थे। और कजाकिस्तान में कोयले का भी भंडार है, जो कि इसके बाद 7th रैंक पर आता है। अब बात आती है प्रोडक्शन की, ठीक है, उत्पादन ये तो सब भंडार। अब बात आती है प्रोडक्शन की। तो उसमें नंबर 1 पर कौन आ जाएगा प्रोडक्शन में? अभी जो रिसेंट डाटा क्या है, चाइना तो होना होगा नंबर 1 पर पहले ही। तीसरे भारत है ना, कि चौथे पे है? नई रिपोर्ट देखो। देखो दूसरे पे यूएसए, तीसरे में इंडिया है ना, चौथे पे साउथ अफ्रीका, नहीं ऑस्ट्रेलिया। एक बार देख लो इसको, ये इसमें थोड़ा सा सीरीज में कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया था ना, फिर साउथ अफ्रीका हो गया। वैसी देखो ये सही है कि गलत है, इसको मैं गूगल करता हूँ। सर 2019 का डेटा दिया हुआ है गूगल पे। गूगल पे बता, तुमको पैसा भेज दे गूगल। सर 2019 का दिया हुआ है, रिसेंट नहीं रहा। देखो पहले पे इसको अपडेट करना पड़ेगा, कौन है कौन नहीं है। नया चाइना, इंडिया दूसरे पे आ गया, इसमें विकिपीडिया दिखा रहा है, पर हाँ, विकिपीडिया चाइना के बाद भरोसा नहीं। इंडिया है। हाँ चाइना के बाद इंडिया है powertechnology.com के हिसाब से। नहीं, क्या इंडिया सेकंड पे आ चाइना, गया है? इंडिया, हाँ हाँ इसमें चाइना के बाद इंडिया, इंडिया के बाद यूएस, यूएस के बाद ये तो ऑस्ट्रेलिया लेकिन एंड विकिपीडिया दिखा रहा इंडोनेशिया। है ये 2018 का है, कोई बहुत पुराना है। इसमें सर पावर टेक्नोलॉजी, हाँ 2018 का इसमें दिखा रहा है। हाँ वो तो रिसेंट थोड़ी ना है। चलो इसको ऐसे रखो, झोल में रखो इसको, है ना। ये जो डाटा है इसको जो है फिर से वो करना पड़ेगा, ऊपर नीचे होता रहता है ना, एकदम करंट डाटा देखना पड़ेगा। हम लोग आते हैं सर थर्ड पे अमेरिका ही में दिखा कहाँ? रहा है 4 अगस्त 2020 को, थर्ड नंबर पे। तीसरे पे ही है ना, यस अगस्त सर, का है, 2020 का है। यस सर, 4 अगस्त 2020। ठीक है, तब ठीक, फिर ठीक है डाटा, ठीक है। अब देखते हैं कि अमेरिका में कहाँ कहाँ। दुनिया का
दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, है ना। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा उपभोग नहीं, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा उपभोग करता है, कंज्यूमर भी है, दुनिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। यानी सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है फिर? चाइना। और तीसरे नंबर पर इंडिया, वही सेम सीरीज है, ठीक है। फिर रसिया। सबसे बड़े कंज्यूमर देश भी यही है जो थे प्रोड्यूसर। चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है, तो उसके बाद अमेरिका सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, और थर्ड पर है इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद आती है अगली बात, यहाँ पर जो कोल है वो सर्वाधिक किस चीज में इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, विद्युत उत्पादन में। मैन्युफैक्चरिंग की तुलना में विद्युत उत्पादन में लगभग 37% कोयला केवल विद्युत उत्पादन में इस्तेमाल होता है। ये पूछा नहीं जाने वाली बात है, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें याद करने वाली कौन सी बात है। कोल माइन आएगी जिसको मिलान करना होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, और वो है रॉचेल। रॉचेल जैसे दिखाई दे, है ना, वैसे ही इसको कनेक्ट मार देना अमेरिका से। पाउडर नदी है, पाउडर, उसी की घाटी में पाया जाता है। ये कहाँ पर है? व्योमिंग। और तो ये नहीं पूछा जाता है इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पर बहुत डिटेल में नहीं पूछा। व्योमिंग में है। इसके बारे में खासियत क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी कोयला पेटी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि कोई एक सिंगल कोल बेल्ट जो बहुत बड़ी हो, जैसे इंडिया में रानीगंज, तो इधर है रोचेल। RR से हम लोग इसको याद रखेंगे, बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक। ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी है। दूसरे नंबर पर आते हैं, देखते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ और मतलब जगहें हैं जहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। सेंट पीट नहीं, पिट्सबर्ग, ठीक है। पिट्सबर्ग में है, पिट्सबर्ग में कोल फील्ड है, ठीक है। अपलेशियन माउंटेन रीजन है वहाँ पर, उसके साउथ, उसके ईस्ट में कोल बेल्ट है, लेकिन सब पूछी नहीं जाती है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है। सिंपली रोसेल आएगा तो यूएसएस लगा देंगे, बस बात खत्म, ठीक है। और बस यही है। इसमें कौन से प्रकार का कोयला मिलता है? कौन सा? बिटुमिनस, क्योंकि एंथ्रासाइड जो मिलता है जर्मनी में, यूरोप में एंथ्रासाइड मिलता है, तो इसको इतना याद रखेंगे, बस बात खत्म। और कोई पेटी पेटी का नाम पूछा नहीं जाएगा। इसके साथ आपका जो है कोयला वाला बात खत्म होती है, ठीक है। लेकिन उसमें सीरीज एकदम कंफर्म कर लें, क्योंकि कभी पेपर में आया भी तो केवल आएगा ऊपर से नीचे, मतलब कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, या सीरीज से लगाओ, ठीक। वो भी रेयर पूछा जाता है, और कुछ नहीं पूछेंगे। तो हमारा कोयला खत्म हो गया। अभी हम लोग आते हैं आयरन ओर डिस्ट्रीब्यूशन, लौह अयस्क। कोयला पढ़ लिए, दूसरा सबसे बड़ा है
आयरन ओर, उनकी वैरायटीज क्या होती हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये हम लोग देखेंगे। किसी देश में उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है जो है इसको, लोहे को, ठीक है, बैकबोन ऑफ ए कंट्री। क्योंकि आयरन ओर ऐसा है जो कि आयरन ओर नहीं, जिससे बनता है इस्पात। आफ्टर द प्यूरिफिकेशन all industries required iron and steel as raw material। जितने भी उद्योग हैं सबको चाहिए क्या? लोहा। बताओ जरा कौन सा ऐसा उद्योग है जिसको लोहा नहीं चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग लोहा, हेलीकॉप्टर बनाना है लोहा, सुई बनानी है लोहा, सब जगह चाहिए। कपड़ा बनाना है, ठीक है कपड़ा बनाना है, लेकिन मशीन जो बनाएगी कपड़ा, लोहा। और बहुत ही हर जगह यूज है, लेकिन शरीर में भी तो है। देखो हमारी बॉडी में भी तो इसको इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन उसकी बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी भी देश में वहां के नागरिकों का जीवन स्तर का आकलन करने में आयरन कंजम्पशन रेट को जो है एक आधार बनाया जाता है। किसी भी देश में अगर आयरन कंजप्शन रेट ज़्यादा अच्छा है तो इसका मतलब वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ज़्यादा अच्छा है। ये थोड़ी सरल सी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई बताए। बताता हूँ मैं, कौन बताए? क्यों अक्षिता? यस सर। हाउ द आयरन कंजम्पशन रेट डिटरमाइन द स्टेटस, लिविंग स्टेटस, ठीक है, आप है लिविंग स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री। सर नहीं पता, कभी सोचा नहीं। अरे सोचो, नहीं कभी नहीं सोचा, अभी सोचने की बात है ना। जो नहीं कही है कभी, वो अभी यही करना पड़ेगा। क्या करें बताओ, हैं? बड़ी विडंबना है भाई। सर सोचो आयरन और सोचो। को जैसे कहा कि बैकबोन है ऑफ कंट्री है, तो जरूरत हर चीज में आयरन चाहिए। जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे, जितना प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग सब यहीं पे होगी, तो उसके से हमारा इनकम जनरेट होगा। हम एक चीज एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे डिफेंस में चीजें हैं, हम एक पे जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना हमें इनकम मिलेगी। और नहीं पता। अच्छा देखो, इस तरह से देखो, जैसे तुम ऐसा लेते हैं कि तुम लड़कियों में कैसे पता चलता है कि कोई लड़की बड़ी खुश है? अगर उसकी ड्रेस नई नई आ रही हो तो। नहीं, बताओ बताओ बताओ, ऐसा होता कि नहीं? हाँ सर। अगर जो है इंस्टा पे नई नई फोटो लड़की नए नए कपड़े में लगा रही, मतलब अरे राम राम, ये तो बड़ी अमीर हो गई, कहाँ जाओ लग गई इसकी, है? ऐसा होता कि नहीं? हाँ सर। बड़ा कमा रही है ना? अगर वो नहीं कमा रही तो कोई और कमा रहा होगा, है ना, जो उसके ऊपर खर्चा कर रहा है। कुल मिला करके उसके पापा बहुत अमीर होंगे, या तो मतलब उसके पापा बहुत अमीर हैं तो मतलब वो भी अमीर है। बात है ये, ठीक है। ऐसे हम लड़कियां जो है अंदाजा लगाती हैं, ठीक है। तो वैसे ही विश्व स्तर पर देखा जाए कि जीते तो सभी हैं, खाना पानी तो सबका चलेगा, लग्जरियस लाइफ किसकी चल रही है, स्टैंडर्ड लाइफ। मिट्टी घर में तो सब रह रहे हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा अपना लिविंग स्टैंडर्ड सुधारेंगे तो उनको हमेशा, जैसे ही सुधरेगा वैसे ही
उनको जरूरत पड़ेगी लोहे की। जैसे ही स्टैंडर्ड सुधरेगा वैसे ही उनको जरूरत पड़ेगी लोहे की। लोहे का कंजम्पशन किसी देश में अधिक है तो इसका मतलब है कि वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तगड़ा चल रहा है, क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल है। जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा चल रहा है तो यानी कि देश को मतलब कि जो जीडीपी है, पढ़ रहे हो ना आप लोग, क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, जीडीपी पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, है ना? कहा दिया जी नहीं सर। हम्म? जी सर। नेशन हाँ मेरा सर फाइल पढ़ गए नेशनल जीडीपी क्या इनकम होती है। हो गया। नेशनल इनकम भी हो गया। जी तो हाउ जीडीपी डिफर फ्रॉम द नेशनल इनकम? सर जीडीपी हो गया कि विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री के अंदर जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हो गया जीडीपी। और उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे और जो आया आपका एनटीपी उसमें से फिर जो बाहर से मतलब जो आ रही है इनकम इंडिया के लोगों के द्वारा और जो यहाँ फॉरेनर्स जो भेज रहे हैं पैसा वो माइनस करके फिर उसके टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से अगर डिफाइन मतलब वो कर दे डिवाइड तो नेशनल इनकम आ जाएगा। अच्छा बताओ, अगर लोन दे दिया जाए तो इनकम में आता है कि नहीं? वर्ल्ड बैंक आपको लोन दे रही है। जी सर आएगा इनकम में। मतलब लोन इनकम होती है? मतलब वो एडिशन हो रहा है सर। हाँ, एडिशन वो एडिशन हो किया जाएगा उसे लोन को कि नहीं, जरा बताओ। क्या लोन जो मान लो 50,000 करोड़ का लोन ले लिया भारत ने तो वो इनकम में ऐड कर देंगे कि नहीं करेंगे नेशनल इनकम में? ये बताओ। बताओ भाई। सर होना तो चाहिए सर अगर अच्छा, जितना है तो मतलब तुम्हारी इनकम हो गई लोन, सर वो ऐसा? तो हमें पे ही करना पड़ेगा, वो इनकम कैसे हो सकती है? तो इनकम हमें अच्छा, वापस वो करनी पड़ती है। ये तो झगड़ा हो गई भाई। अब क्या? ऋतुल जी सॉल्व कराइए दोनों बच्चों के झगड़े। ये तो सही कह रहे हैं। लोन कैसे कौन? हो जाएगा? क्योंकि लोन तो आपको रिपे करना होता है ना, उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस तो इनकम कहाँ से हो गई वो? इनकम नहीं होगी ना। इनकम कहाँ से हो गई? लोन। इनकम नहीं है, यही तो कह रहे हैं हम भी। लोन इनकम थोड़ा थोड़ा होती है। लोन ये तो उधारी एक का हमको पैसा याद है। आ गया, इथिक्स में एक फिलॉसफी है, उसको पढ़ना है। क्या नाम है उनका? सब्सिडी मान सकते हैं। सब्सिडीज अगर होगी तो जुड़ेगी। नहीं, सब्सिडी नहीं, अलग ये चीज हो गई। सब्सिडी अलग चीज है सर, ये तो ग्रांट उधारी का हो गया। पैसा है। सब्सिडी तो घेतैया होती हाँ, है ना? सही बात है। वो अलग चीज है। सब्सिडी घटाइए। अलग चीज है। हम सब्सिडी थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कहें ऑलराइट लोन। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत पुनर्जन्म न भविष्यति। कौन थे ये? चार्वाक ना? चार्वाक का इथिक्स में सिद्धांत है, उन्होंने कहा था खूब लोन लो और घी पियो, आनंद में रहो, मर जाओ। ठीक है, पुनर्जन्म नहीं होता है कि तुमको हाँ सुना है सर। पिछला जन्म होगा, अगला जन्म होगा तो उसमें तुमको बैल बनना पड़ेगा। बैल बनोगे, गधा बनोगे तो तुम उसको कवर करोगे। क्या ऐसा कुछ नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत पुनर्जन्म न भविष्यति। दोबारा जन्म नहीं होगा, अभी का जो है उसको खूब बढ़िया से एंजॉय करो, बात खत्म सीधी। लोन लेके सबको बर्बाद करो। अरे वही तो कर रहे हैं लोग भाई। तुम लोग 1 लाख 2 लाख लेकर के रोते रहते हो, यहाँ 18,000 करोड़ 22,000 करोड़ लेकर के भाग्य उनका माफ हो गया। अभी प्राइवेट बैंकों ने माफ किया, सोचो। तो उसके लिए तो इनकम होगी ना सर ये। उसके लिए इनकम है। उसी के लिए बता रहे हैं मीर।
नहीं नहीं अमेजोन के लिए इनकम हो गई, ये बात सही है। नहीं, लेकिन नहीं नहीं वो आएगा नहीं ना, उनको कहीं ना कहीं डिफाल्टर घोषित किया जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है, कहाँ हो तुम भैया, आ जाओ, है ना। नहीं तो सर 4 लाख वाला सिद्धांत लगा देंगे ना सर यहाँ। अच्छा, नहीं लगा दो, छोटा मोटा नहीं, उनका तो माफ हो गया भाई, 18 22 हजार करोड़ माफ हो गया, क्या करोगे, नहीं देंगे तो माफ है, क्या कर लो, माफ नहीं दे रहा है कोई तो क्या कहोगे, चलो ठीक है भाई माफ किया। दीपक दीपक कौन है, ये भी माइनस कोई ही नया होगा, लुटेरा आया गया। माइनस ही होगा जीडीपी। माइनस होगा, देखो तुम लोग सही चैप्टर नहीं पढ़े, अटक गए। सर अभी अभी खड़े हो रहे हैं सर, इकोनॉमिक्स में आप घुमा रहे हैं। नहीं क्यों, चैप्टर तो खत्म हो गया है ना, उससे क्या मतलब है तुमको। चलिए। अब तुम लोग सोच रहे थे हम सब्सिडी पूछेंगे, नहीं खड़ा खड़ा बताओगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, वो हमको लोन से मतलब है ना? तुम लोग का भी तो है लोन छोटी सी जीवन में आयु में है? कुछ कोचिंग वाले लोन करवा दिए होंगे तुम लोगों का, क्यों ग्राह तो उनकी इनकम हुई, तुम लोग देना मत कर दो तो कोई इनकम नहीं। पेमेंट वापस करना पड़ेगा। वो यानी को वापस मांग रहे हैं ना तुमसे, हम्म, किस्तों में ही सही, लेकिन अपना पैसा ले रहे हैं ब्याज सहित, यानी कि कमा तो रहे हैं। जिसने आपने गाड़ी खरीदी, ठीक है, लोन पे, तो ये आपकी इनकम थोड़ी ना, लोन मिलता है किसी काम के लिए, प्रेम में लोन नहीं मिलता है कि बहुत खुश हो गए और उठा करके जो है वर्ल्ड बैंक ने कहा रे मोदी जी आपसे तो हमारा दिल आ गया, आपने ऐसा भाषण दिया इसको दे दो 50,000 करोड़ दे दो तुरंत, ऐसे नहीं होता लोन। लोन के लिए काज होता है, काज, हर कोई बेनिफिट देखता है, वर्ल्ड बैंक भी देखता है, को नहीं जाना है, केस नहीं है। ठीक है, कि वहां से क्या प्रॉफिट है, अगर हम इसको पैसा दे रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा इसके बदले में, रिटर्न क्या होगा, ये कैसे रिटर्न करेगा, इसका पूरा प्रोफार्मा भरा जाता है और उसके बाद लोन मिलता है। बहुत बड़ा होता है इसका प्रोसीजर, 2,500 से 3,000 एम्प्लाई लगातार काम करते हैं, तब जाकर के वो रिपोर्ट बनती है जिसे वर्ल्ड बैंक में लगाया जाता है, फर्जी रिपोर्ट, ठीक है, कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद पैसा मिलता है, ठीक है, आसान वर्ल्ड बात नहीं बैंक से है। सबसे ज्यादा पैसा भारत ने ही लिया अब तक। हाँ, क्योंकि हम लोन लेने में माहिर है इंडिया लोन लेने में माहिर है, ना लोन चुका पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन, ना चुकाने में भी सर, ना चुकाने में भी। ना चुकाने में भी माहिर है। हम लेकिन लोग चुकाया है चारवाक के सर, सिद्धांत पे चलते हैं, ऐसे नहीं है, भारत चारवाक ने के सभी सिद्धांत पे चलते टाइम पे हैं, चुकाया विलंब है। कृत्वा खत्म विभेद। लोन लेने से पहले उपाय करते हैं कि चुकाना ना पड़े। नहीं, लेकिन नहीं भारत ने दरअसल अपने सभी लोन टाइम पे चुकाए सर, तभी तो उसका रिकॉर्ड अच्छा है, तभी तो मिल जा रहा है। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भारत ने लोन टाइम पे नहीं चुकाया। हाँ ये भी कह सकते हैं, तो फिर देखा जाएगा ऊपर से नीचे तो लोन का जो है रेशियो बढ़ता क्यों जा रहा है भारत का, वर्ल्ड वो बैंक से। इसलिए बढ़ता जैसे क्रेडिट लिमिट होती है सर बैंक के क्रेडिट कार्ड की, अगर आप उसको टाइम पे यूज कर रहे हो, सही समय पे चुका रहे हो, तो क्रेडिट लिमिट बढ़ती है। वही हाल ऐसा भारत का नहीं है हम सर। बता रहे तुमको देखो सर बैंकें जो लोन होती हैं, पर इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट पे करते जा रहे हैं और प्रिंसिपल अमाउंट एज इट इज है, ऐसे इसके लिए बढ़ता जा रहा है ना। नहीं हमको लोन दिया जाता है ताकि हम किस्त भर सके हमको वर्ल्ड बैंक अच्छा जो है, हाँ यही उल्टा। असलियत है उस लोन से हम प्रोडक्शन करते ही नहीं है, जो टाइम से लोन चुकाएं, फिर लोन लेना पड़ता है लोन की किस्त चुकाने के लिए। वो देते हैं, वो दे देते हैं कि ताकि हम किस्त दे सके, उनको पता है कि नहीं दे पाएगा, देगा नहीं,
तो कहते भैया हम तुमको पैसा दे रहे हैं, यही हमको लौटा देगा, क्योंकि भारत का इंटरनेशनल रिलेशन बहुत मजबूत है और यूनियन में जिनका पैसा है वो भारत में उनका बिजनेस है। तो हाँ भारत सर, में जिनका बिजनेस है तो बिजनेस जिस बेस पर है उसका वर्ल्ड बैंक पे लोन है। नहीं सौ समझ में आ रहा होगा बात। 1 रुपए का भी कंजम्पशन करती है तो पर डे में 100 करोड़ रुपए होता है, और हम तो 125 करोड़ 150 करोड़ तो पहुंच ही गए हैं। देखो समझने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। हम्म, भारत में मान लो ये एक बेस है ना, मान लो एक ब्रिज है, ठीक है, छोटा छोटा एग्जांपल लेता हूं। इसको बनवाने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया, ठीक। और अब इसमें क्या हुआ, इसको बनाने का ठेका किसको मिला है? यूएसए को, ठीक। ये इनको दे रहा है, सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है। अब बात आ रही है कि इसने इनको लोन दिया इंटरेस्ट रेट पर, ठीक। अब ये है कि इससे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि लोन तो हम भले ना चुकाएं या ना दें, है ना, मान लो कि यहाँ पर इंटरेस्ट हमको देना पड़ता है 5%, कोई बात नहीं, लेकिन यूएसए को प्रॉफिट मिलता है ये सब पूरा काम करने के बाद 30%। खेल समझना क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लो ब्रिज बन रहा है या मेट्रो बन रही है, ठेका मिला है यूएसए को, फ्रांस किसी को मिला है जो कि वर्ल्ड बैंक का टॉप कंट्रीब्यूटर है। तो इस तरह से कोई और काम होगा जिसमें फ्रांस को मिला होगा, कोई और काम होगा क्या कहते हैं, यहाँ पर सड़क बन रही है जो कि कोई और बना रहा है, स्पेन बना रहा है। पूरे देश में काम चल रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं भैया, है ना। तो अब जो है इसको 30% प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ये काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। और बिजनेस किस पैसे से कर रहा है, देखो इसने वर्ल्ड बैंक को मान लो 1,000 रुपए दिए, जिससे कि इसको 5% का, मान लो 5% नहीं 3.5% का मुनाफा इधर से मिलना है, ठीक। किससे, कौन देगा? जैसे आप अपने खाते में पैसा जमा करते हैं तो थोड़ी सी इकोनॉमिक्स वर्ल्ड हमको बैंक भी आती है, देगा। बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए, है ना। 3.5% जो है मुनाफा बैंक देती है आपको, है ना। इसने 1,000 रुपए दिए, ठीक। इसने उठा करके भारत को लोन दे दिया 5%। अपना बेचारी अगर इसकी किस्मत अच्छी रही तो इसको वहां पर कितने का प्रॉफिट होगा, ब्याज कितना परसेंट? 150 का 1.5%। 1.5। हाँ, इसको 1.5% का प्रॉफिट हो जाएगा अगर इसके ऊपर प्रभु की दया रही तो, जो कि नहीं है ना। इनको नहीं मिल रहा है, इनको भी पता है नहीं मिल रहा है, इनको ऑलरेडी पता है कि हमको नहीं मिलेगा। इन्होंने दे दिया कि जो मेट्रो बना लो भैया, जाओ सड़क बनवा लो, ठीक। अब बात आती है कि बार बार देते क्यों हो फिर भाई, हम नहीं देंगे तुमको पैसा, हम बता रहे हैं, कर नहीं, ले ले लो ले लो ले लो, तुम्हें ये बनवा लो, जाओ। क्यों? जब तक हम ठेका देते रहेंगे, जब तक कि हम मेक इन इंडिया नहीं बनेंगे, तब तक लोन मिलेगा, सीधी बात। मेक इन इंडिया जिस दिन बन गए उस दिन कर्जा चुकाना शुरू करना पड़ेगा। मेक इन इंडिया बनने के बाद में भी हमारा प्रोडक्ट का रेट बहुत हाई होगा, समझे। विदेशी आकर के यहाँ विदेशी सामान यहाँ पर बनेगा तो सस्ता पड़ेगा, मेक इन इंडिया बनने के बाद महंगा पड़ेगा, भविष्य बता रहा हूं। मेक इन इंडिया इंडिया नहीं बन सकता। अगले
लगभग 2000 साल तक, 1000 मतलब 100-500 नहीं, 2000 साल तक इतना ज्यादा कर्जा है। लेकिन सर अन्य देशों की तुलना में तो कमी है। किसकी तुलना में? जैसे बड़े देश में भी अगर हम जापान को ले लें, जापान की अर्थव्यवस्था हमसे ज्यादा है सर, ठीक है। अगर उसके जीडीपी का रेशियो देखें तो जापान नंबर 1 पे आता है कर्जे के मामले में। जितनी उसकी जीडीपी है उसके अनुपात में अगर देखा जाए तो जापान पे कर्जा 234% बैठता है उसकी जीडीपी का, जबकि भारत पे तो अभी लगभग 70 के आसपास ही है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। सर तो जापान की रिपुटेशन बहुत तगड़ी है। मतलब कि सर हम इस बात से खुश होते रहे कि हमारे घर में आग लगी तो लगी, ले हमारा एक सामान जला तो पड़ोसी का 4 तो जला ही हुआ है। दुनिया में ऐसा वो कोई जापान की बातें अलग है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास विदेशी कर्जा नहीं है। जो आप बोल रही है ना कि हमारे घर में आग लगी, ऐसा कोई देश नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये रही बात की जैसे आपने बोला कि मेक इन इंडिया चीजें महंगी होती है, मैं इससे सहमत सर बिल्कुल नहीं हूँ। अगर ताजा एग्जाम्पल हम कोरोना वैक्सीन का देखें, दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन जो है वो हमारे देश की है सर। मेरे को तो डाउट है क्योंकि वो उसमें पानी और नमक पानी का घोल उसमें इंजेक्शन लगाया ठीक है, जा रहा आपने बोल दिया इसको नमक पानी का घोल सर, लेकिन मैं बिल्कुल सहमत नहीं। दूसरी चीज बताता हूँ सर आपको, इसमें चलो नमक पानी का घोल हो गया। जो उपग्रह को प्रक्षेपण प्रणाली है वो दुनिया में सबसे सस्ती हमारे देश की है। उसमें तो नमक पानी का घोल है और ना ही कोई ऐसा है जो दुनिया को ना दिख सकता है। सबसे तो सस्ती कैमरे की क्वालिटी अलग अलग होती है ना। चीन की होगी आज तक जो है हम कह रहे हैं जो हमने मार्स मिशन किया उससे कोई इमेज हमें मिली, कोई अच्छा चीज निकल के आज तक आया कि हमने कुछ खोजा? मैं क्या बोल नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कैमरे की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा। सर ऐसे तो सर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कुछ चाहेंगे नहीं इंडिया करे। फाइजर क्यों बिल्कुल चाहेगा नहीं कि भाई सीरम देखो इंस्टेड सीधी करेगा। बात यह है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट हम इसने पैसा दिया इनको, वो सारा काम सारा इकोनॉमी तो दूसरे और देश वही उठा करके इनको दिया कॉन्ट्रैक्ट में। अब इनको 30% प्रॉफिट, इनको इधर से कितना मिलता, इधर से इनको मिलता क्या कहते हैं 3.5%, ठीक है। और इधर कितना मिला 30%। तो अगर इंडिया लोन लेता है और इनको नहीं चुकाता है, ठीक है, तो ये तब भी उठाकर कहेगा कि हमारे यार छोड़ो, हम तुमको और दिए दे रहे हैं ना, उसको दो, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं दे रहा है, अरे ठीक है फिर दे दो उसको पैसा। और ये फिर पहुंचेंगे भारत, प्रेसिडेंट साहब डील करेंगे, नया एग्रीमेंट होगा तुमको, और इसमें हम पैसा देते हैं कि हम हाँ ठीक है कॉन्ट्रैक्ट में हम पैसा खूब देते हैं। तो इसको इस तरह से प्रॉफिट होता है। तो जब इसको 30% हो रहा है तो 3% 4% अगर ये एक्स्ट्रा दे रहा है पैसा इग्नोर करके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से भारत के ऊपर कर्जे का बोझ चढ़ता जा रहा है और वो जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, तो ये है ट्रैप। भारत को क्या फर्क पड़ता है, उधर से लिया उनको दिया, तुम कमा रहे हो तुम जानो, हमसे क्या करना है। डेवलपमेंट किसका हो रहा है, किसका हो रहा है भाई? उधर से लिया उधर को दिया, और यही लोग कह रहे ठीक है कोई बात नहीं इसको और दो लोन तो हमारा क्या जाता है? डेवलपमेंट तो हमारे देश का होगा अगर होए तो, स्विस बैंक में ट्रांसफर ना हो जाए तो। और रही बात कोरोना वैक्सीन की बात करें, उठा न्यूज देख लो, 4 दिन पहले कितने लोग मरे हैं वैक्सीन लगाने से। फर्जी वैक्सीन बना करके केवल चुनाव पहले नाटकबाजी है और कुछ नहीं है, ठीक है। सर और वाले लगवा ही नहीं रहे हैं। किडनी फेल हो जा रही है, कुछ लोगों के फोड़े फुंसी निकल आ रहे हैं, जिनके वैक्सीन लग रही है ना उनकी हालत जाकर पता करो। हॉस्पिटल वाले लगवा ही नहीं रहे हैं सर, बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं। केवल 600 केसेस आए हैं सर, लगी कितने लोगों की? 600 केसेस आए हैं, क्योंकि उसके बाद बता दिया गया कि अब रिपोर्ट नहीं बनेगी, उसके बाद केस आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो उसको दिखाया नहीं। ये तो गलत बात है ना सर, क्योंकि हमारा देश उन देशों से तो काफी बेहतर ही है जो अपने देश में से मीडिया को नहीं है वो, क्योंकि उन देशों में जो बनता है
वो सही बन रहा है। यहाँ पर वो इसमें इन्फेक्शन नहीं, क्योंकि वो लोग हर चीज की जांच कर रहे हैं। किडनी फेल हो जाए, हम कह रहे हैं 2 लोग किडनी फेल हो जाए इंजेक्शन लगाने से, तो इंजेक्शन गलत है, सीधी बात। सर सीधी सी बात ये है, हम लोग चूहे थोड़ी ना 600 जो बहुत बड़ी संख्या हो गई। किया जा रहा है। पहले रिसर्च कीजिए लंबा, आप उसका वैक्सीनेशन कॉस्ट घटाने के लिए उल्टे सीधे कांड कर रहे हैं। वैक्सीनेशन कॉस्ट घटाने की बात नहीं, यहाँ पर ये है कि हम पहले बना लिए। अरे कहाँ पहले नहीं बना पाए हो, नहीं, बना लेकिन लिए, सर यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं लेकिन एक बना बात पाए हो। बताइए सर, साइड अभी इफेक्ट तक ऐसी मतलब कोई भी गलत। वैक्सीन है जिसको हाँ नहीं है। सर, एक बात बताइए सर, दुनिया की बात कर रहा हूँ, अभी तक कोई भी नहीं ऐसी पता वैक्सीन है है सर, हमारे जिसको हॉस्पिटल में इमरजेंसी अप्रूवल ना मिला हो, डायरेक्टली सारे अप्रूवल क्लियर करके आई हो, जो कोई भी अप्रूवल क्लियर ना हो लेकिन मरता नहीं है कोई पैरासीटामॉल खा के। नहीं वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, जो अभी बिल्कुल कोरोना वैक्सीन बनी है किसी भी देश की सर, चाहे वो अप्रूवल यूके की हो बात चाहे नहीं हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं चीन अप्रूवल हो की बातें चाहे नहीं जो कर भी रहे हो। हैं हम अप्रूवल की बातें नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं, बाबा रामदेव की जो आई थी, क्या नाम है, एक दवाई बनाए थे, उसका कोई साइड इफेक्ट कोरोनिल। नहीं, कोरोनिल, लेकिन लेकिन सर उसको वो अप्रूवल नहीं मिला। कोरोना के लिए लेकिन हम हम कह रहे हैं तुम्हारा अप्रूवल हो ना हो हमसे नहीं मतलब, लेकिन अगर इंजेक्शन लगा करके कोई मर जाए तो वो गड़बड़, तुम्हारा इंजेक्शन गड़बड़ है, अप्रूवल उसको तो बंद कर दो, पॉलिटिक्स की चीज नाटकबाजी है खत्म सर। करो। तो ये तो सर ऑल ओवर वर्ल्ड से डेटा आ रहा है, ये सारी की सारी जो वैक्सीन हैं इनमें खामियां तो हैं ही हैं। ये तो अमेरिका से भी न्यूज है। नहीं, कोई जो भी वहां पर वैक्सीन अब खामियां तक के हैं, जो इतिहास में बैड है, ऐसी नहीं विश्व बनी स्तर सर। पर वो भारत में बिकती हैं। सर अभी तक जो कोई भी दवाइयां, वैक्सीन ऐसी नहीं बनी पूरे अब तक के इतिहास में जिसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट ना हो। कोरोना की सबसे मिनिमम है अब तक की वैक्सीन में। अच्छा, नहीं सर, नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन है मतलब ये। हैवकिन मेडिसिन जो बनी थी आज तक पोलियो का इस्तेमाल होती वैक्सीन जो है। होता है 97% चांसेस होते हैं। पोलियो जितने ये बच्चों के खसरे वगैरह के टीके लगते हैं, इसमें 97% चांस है कि ये सक्सेस होंगे। 3% और 2% का चांस होता है कि असफलता होगी। लेकिन जो जी कोरोना और यहाँ पर वैक्सीन 97% मरेंगे अगर लगाएंगे कोरोना का सुई तो। देखिए आप थोड़ा सीधी बात, कोरोना का चेक कीजिए कितना हुआ है, लगवाओगे नहीं लगवाओगे, तुम पॉइंट बताओगे 6% लगवाओगे है सर। सुई, मैं रेडी हूँ, तुम्हें लगाइए लगवाओगे, मैं जी तो रेडी हूँ और बिल्कुल हमारी यूनिट में लगने लगवा वाली है थोड़ी दीजिए, देर में। लगवा दीजिए। मैं तो अपने हस्बैंड को रोक के बैठी हूँ इसीलिए हॉस्पिटल में। अपने हॉस्पिटल में इसलिए जितने तुमने को अपना लगा माइंड है मेकअप सर, किया हुआ है। ईश्वर तुम्हारा भला करे। हॉस्पिटल में और कोई जितनों को दिक्कत लगा नहीं, है ना वहां सर इनके तुम्हारी साथ में, डिपार्टमेंट में आएगी, अच्छी वो आएगी, सब सीधी बात हॉस्पिटल में है। एडमिट हैं अभी। फौजी लोगों को साथ रिस्क नहीं लेंगे, उनको वीआईपी वाली सीधी रहेगी। बात है, देश से बड़ा कुछ नहीं। हाँ तो आत्महत्या कर लीजिए देश के लिए। तो आत्महत्या करने की वैक्सीन भी जरूरत तो नहीं दो है, है यार, झगड़ा क्यों कर रहे हो आप? आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है इधर, ठीक है। ये आत्महत्या हमारा देश नहीं, ये इतना देश रक्षा है। हमारे देश में इतनी सारी चीजें अच्छी हैं, हम अच्छाइयों पर ध्यान न देकर हम केवल बुराइयों पर ध्यान देते हैं, और यही कारण है कि दुनिया भर में हम बुराइयां भी नीचे हैं। एलिमिनेट करनी है ना, उन बुराइयों के साथ जीना नहीं है। बुराइयों पे ध्यान देंगे तभी तो उसको एलिमिनेट करेंगे। सिर्फ राइट, अच्छाई देखते हुए आत्ममुख गोवा होके रह जाएंगे। बिल्कुल बुराइयां आई कौन सुनिए दूर मेरी बात, करेगा? बुराइयां दूर बुराई पे करने का ध्यान दायित्व दीजिए, भी तो देश के नागरिक का है ना। हाँ सही बात है, बुराइयां हम लोगों को बुराइयां दूर दूर करना है करने ना। का, हाँ 100 काम अच्छे हमें कर नागरिक लेते हैं, करेंगे। काम खराब कर लेते हैं, सारी अच्छाई घरी की घरी रह जाती है। अच्छाइयाँ भी देखो भाई, गांजा बहुत बुरी चीज होती है, किसने मना लेकिन किया है? देश के नागरिक उसे पी करके उसे खत्म कर देंगे, बुराई समाप्त हो जाएगी, बात खत्म। ठीक है, हाँ चलिए आगे। तो और क्या, बुराई खत्म करेंगे, पी लेंगे, खत्म हो जाएगी बुराई। आगे देखिए, हेवेटाइट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ आयरन ओर, ठीक है। जान है तो जहान है भैया, चाहे कहीं रहो, है ना। हेमेटाइट सबसे हाई क्वालिटी का आयरन ओर, ठीक है। कैसा होता है इसका कलर? लाल रंग का, पूरा लाल नहीं होता है, बहुत हल्का सा रेडिश कलर होता है हेमेटाइट का। और यही वाला है, इसका हेमेटाइट क्यों नाम है? क्योंकि यह हमारे खून में भी होता है। हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन, उसका हीमोग्लोबिन का जो रंग लाल होता है ना खून का, वो इसके कारण होता है। तो इससे आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, है ना।
और ये होता है बेस्ट क्वालिटी। ठीक, जिसमें कितना परसेंट होता है, अगर इसको शोधित किया जाएगा तो 70% मेटल मिलेगा। अस्सी % जो मेटल है हेमेटाइट, ये पाया जाता है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश ईस्ट में, यानी कि पाया जाता है। कहाँ पे? धारवाड़ और कटप्पा, कटप्पा नहीं कडप्पा, है ना, चट्टानों में। धारवाड़ रेंज का नाम सुने होंगे, और साउथ में कर्नाटका वाले रीजन में कडप्पा, जो मूवी बनी हुई है कटप्पा कौन, है ना, तो उससे याद रखना कहाँ है। धारवाड़ एंड कडप्पा रॉक्स टाइप हैं जो आगे पढ़ाई जाएंगी, बताया जाएगा, जिसमें कि मतलब आगे उसमें है वर्ल्ड वाले में। ठीक है, चट्टानों में ये पाया जाता है। और ये रीजन कौन कौन से हैं? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है और इसके द्वारा पृथ्वी पर प्लेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई थी कि नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। मैग्नेटाइट चुंबकीय गुण होते हैं। ठीक है, ये काला होता है, ब्लैक कलर का होता है। 60 to 70% मेटल होता है, और यह भी पाया जाता है धारवाड़ और कडप्पा राष्ट्र में पाया जाता है। लेकिन थोड़ा और साउथ में चले जाओगे तो वहां पर ये है। इन ईस्ट में हेमेटाइट, ठीक है, और साउथ में मैग्नेटाइट। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। अगर नॉर्थ में देखा जाए तो राजस्थान है। 70% क्यों लिखा था? मेटल धातु ओके 60-70% है, कम है थोड़ा। लिमोनाइट, सर दोनों ही आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, वाला भी आंध्र प्रदेश में था। दोनों, हाँ दोनों ही पाए जाएंगे। लिमोनाइट खराब क्वालिटी, घटिया होता है ये। ठीक है, 40 से 60% मेटल होता है इसमें, है ना। और ये है, ये पाया जाता है हाँ रानीगंज, रानीगंज, गढ़वाल रीजन उत्तराखंड, रानीगंज मतलब वेस्ट बंगाल। देखो दामुडा, दामुडा चट्टानों में पाया जाता है, ये सीरीज है दामुदा क्रम की चट्टानें। मिर्जापुर, यूपी, कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश, है ना, और गढ़वाल उत्तराखंड, वहां पाया जाता है। सबसे घटिया क्वालिटी का होता है सिडेराइट, जो घटिया क्वालिटी होता है, कहाँ पाया जाता है नहीं पूछा जाता ज्यादा।
क्या घटियापन है उसके अंदर, ये पूछा जाता है। बिलो 40%, ठीक है, 40% से कम मेटल इसमें पाया जाता है। इम्प्योरिटीज इसमें बहुत सारी होती हैं, किसी यूज का नहीं है ये। और इसकी सबसे घटियापन ये है कि ये अपने आप मुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए इससे अगर कुर्सी आपने बनाई और कुर्सी आपने रखी, खरीद के लेके आए, तो महीने 2 महीने में कुर्सी टेढ़ी हो जाएगी, मुड़ जाएगी अपने आप। अगर ना बैठो कभी उसके ऊपर, उसको केवल रखे रहो, तब भी मुड़ जाएगी, ठीक है। यानी सेल्फ फ्लक्सिंग, मुड़ जाती है, अपने आप ही मुड़ जाती, बेकार हो जाती है। और इसका कारण यह है कि इसमें सबसे बड़ी इम्प्योरिटी जो होती है वो होती है लाइम की, चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट की अशुद्धि इसमें पाई जाती है, जिस कारण से ये स्वतः ही मुड़ जाता। हल्का हो, बहुत हल्का हो तो ठीक है, ताकि शेप मिल सके जो है आयरन। लेकिन अगर ज्यादा हो गई तो अपने आप ही वो शेप अपनी चेंज करता रहेगा। कर्नाटक में तो बहुत पहले बहुत बड़ा मेजर प्रोड्यूसर हुआ करता था कभी कर्नाटका, लेकिन अब जो वहां पर माफिया है, माफिया, उन्होंने खानों पर कब्जा कर रखा है। इस कारण से बेचारा कर्नाटका डाउन होता चला जा रहा है। मैग्नेटाइट अयस्क का वहां पर बड़ा भंडार हमने देखा, लेकिन वहां पर उत्खनन नहीं हो पाता है माफिया के चक्कर में। अन्ना, इस पर एक बार डिस्कस हुआ था। नहीं तो फिर इलीगल होता होगा माफिया आ गए तो। हाँ, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटिव रीजन में जाकर के कब्जा कर लिए जमीन पर, वहां पर निकाल रहे हैं, वहां पर तो पट्टा अलाट किए, लेकिन अन्ना लोग जाकर कब्जा कर लेते हैं। और जो इंजीनियर होते हैं, गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, काट पीट के उसी में डाल देते हैं उनको स्वाहा, ठीक है। और उनका कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सरकार वही बनाते हैं, अन्ना, है ना। अन्ना के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, गजेंद्र जी से मिलिए, जैसे बन्ना लोगों से उनका जयराम होता रहता था। अभी तो ये राजस्थान में। क्यों, गजेंद्र जी हैं? नहीं है, आज नहीं है, नहीं तो बताते। इनका बहुत बढ़िया चलता था अन्ना लोगों से। फौजी लोगों से ठीक चलता है, पुलिस वालों को बहुत बहुत मारते हैं अन्ना। 25-30 स्कॉर्पियो पीछे चलती काली काली, अन्ना एकदम सफेद, एकदम सफेद कपड़ा पहनते हैं, लुंगी नीचे पहनते हैं, ऊपर जो है कहते हैं बढ़िया कुर्ता, ऊपर से मोटी सी सोने की चेन होती है, कालिया करिए एकदम काले काले अन्ना, है ना। पूरा कब्जा किए रहते हैं माइन पर, वो खुद निकाल बेचते, कहते हैं हाँ ये हमारे लोगों की जमीन है तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे, दूसरे को पट्टा नहीं दे सर सकते। एक लास्ट स्लाइड शेयर कर दो, थोड़ा सा छूट गया था बीच में, जहाँ पे लोहा इसके प्रकार लिखा थी, फर्स्ट स्लाइड थी जो। अभी सब पूरा लिखा रहा हूँ मैं। कहाँ पे, कहाँ छूट गया है? अभी जो लोहा इसके प्रकार लिखा थे ना इसमें सर, फर्स्ट स्लाइड इसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट मेरे को ऐसे हाँ कर दो, मैं उसको सेव कर लेता हूँ। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मतलब हेमेटाइट उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। मैग्नेटाइट साउथ में चले जाओ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। नॉर्थ में केवल राजस्थान में। लेमोनाइट रानीगंज कोलफील्ड के पास पश्चिम बंगाल में। गढ़वाल रीजन उत्तराखंड, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे सस्ती माइनिंग इसी की होती है, लिमोनाइट की। ऊपर मिल जाता है, ज्यादा गहराई में खुदाई नहीं करनी पड़ती है, सस्ती होती है, इसका प्रोडक्शन सस्ता होता है, ठीक है।
जी सर। अब बात करते हैं जो मिलान करने के लिए पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा में हेमेटाइट सबसे बड़े पैमाने पर पाया जाता है। और कहाँ पर? उड़ीसा की बात करेंगे तो माइन कौन सी मिलान करेंगे उसको याद रखना है। मेन बात यह है बराबिल कोइरा घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधा सीधा शब्द दिखाई देगा, बराबिल कोइरा। जैसे दिखाई दे आंख बंद करके उड़ीसा मार सकते हो, और कई बार पूछा गया है। बराबिल कोइरा किसके लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए फेमस है। अगर ये भी दिखाई दे तब भी टिक मार देना। सुंदरगढ़, मयूरभंज, कटक, संभलपुर, केवंझर, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में फैले हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करें, फर्जी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं लिखना है, जो पेपर में पूछा जाता है उतना ही लिखना है। इसके अलावा कोई पूछेगा ही नहीं तो क्यों लिखें। यहाँ पर क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, बैला डीला माइन। बैला डीला की खान। तो बैला डीला किससे संबंधित है? इस तरह से मिलान करने को आएगा तो लोहे से लगा देंगे, है ना। और कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। अगर उससे संबंधित आए तो इससे लगा देंगे। बैला डीला की खान से जो निकलता है ना, वहां से सबसे ज्यादा इसको भेज दिया जाता है जापान। जापान हमसे हमारा सबसे लोहा खरीदने, जापान में लोहा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी बात है जापान एक ऐसा देश जहां पर लोहा नहीं है। और हमारे भारतीय लोहे का सबसे बड़ा इंपोर्टर जापान है। सोचो, लेकिन वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत आगे है, दूसरे से खरीद के बनाता है और हम ही को बेचता है। हमसे आयरन ओर लिया, उसके पास नहीं, बेचारे के पास, वो बनाया और हम ही को बेचा उल्टा। सोचो, हम बुलियन अपना बाहर रिलीज कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत आप पढ़ेंगे, मर्केंटलिज्म। कालांतर में वो देश भिखारी हो जाता है जिसने अपने बुलियन, हाँ, दूसरों को दे दिए या उससे छीन लिया गया। शेयर मार्केट में बुल होता है ना, वो सब दिस इज पेरिस है। बुलियन क्या होता है? उसका जो मेटेलिक ओर है, धात्विक खनिज, हीरा, सोना, चांदी, लोहा, ये सब बुलियन है। और जो देश इनको बेचेगा, खुद प्रोडक्शन ना करके जो इनको बेचेगा, बाहर बेचे नहीं, अगर कोई जबरदस्ती भी लेके उठा के चला गया, वो कालांतर में भिखारी बनेगा। लेकिन जो देश उन बुलियन का प्रयोग स्वयं के लिए करेगा, वो आगे जाकर के बहुत अमीर बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? फिर से आगे वही बात है ना। देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि मोदी जो कर रहे हैं वो सही है, या फिर कांग्रेस जो कर रही है, राहुल गांधी की अम्मा जो करी थी वो सही था। ठीक है ना, राहुल गांधी की अम्मा की जो सास थी वो करी थी सही था।
मतलब ये है कि वास्तविक तौर पर क्या प्रोडक्टिव था। इतना लूटे गए हैं हम अंग्रेजों के जमाने में। एक तो उन्होंने पूरा बुलियन, क्या कहते हैं, हमारा देश का निकाला, सब ले जा करके अपना बनाया, दूसरों को बेचा। एक सत्ता जिसने ये बात समझी थी, उसने समझाने की कोशिश करी थी, उसने किताबों लिखी थी बेचारे ने, लेकिन उसकी किताब जो है पब्लिश नहीं हो पाई थी उस समय। कौन था भाई? उसने कहा था कि दादा भाई भारत नौरोजी। के बुल्ली, दादा भाई हाँ राइट, ड्रेन ड्रेन बिल्कुल थ्योरी। सर। ड्रेन थियरी? क्या ड्रेन थियरी? पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ड्रेन ऑफ बेल थियरी, पूरा नाम बताओ। ड्रेन थियरी कोई थियरी दुनिया में नहीं है। अरे भाई स्मार्ट ड्रेन थियरी दुनिया में कोई थियरी नहीं है। ड्रेन ऑफ बेल थियरी बोलो, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, उन्होंने क्या कहते हैं, इस पर किताब लिखा था कि लोगों में चेतना जगाएं। लेकिन उस समय जब चेतना जगनी थी तो किताबें नहीं छप पाई बेचारे की। ड्रेन ऑफ, लेकिन छपती भी तो क्या है ना, अंग्रेजी में लिखोगे, बताओगे तो कोई बात, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ऐसा बताओ कि जाए माइक लेकर के सबको समझाओ, जा करके समझ में आए। और समझ में आएगा भी क्या कर लोगे, गुलाम आदमी जान करके भी क्या कर लेगा, कोड़े बरसेंगे नहीं जाएगा तो, है ना। जब गुलाम हो तो क्या कर लोगे, जो हो रहा है वही बस सही हो झेलो। लेकिन उनका पूरा का पूरा इंडिकेशन बड़ी बात के सिद्धांत पर था। ठीक है, तो आते हैं आगे। छत्तीसगढ़ कोई बहुत कमजोर जगह नहीं, बहुत अमीर है ना। दूसरा है यहाँ पर, दूसरा एक नाम बैला डीला याद रखना है। दूसरा नाम यहाँ पर जो याद रखना है, डल्ली राजहरा। इसको याद रखना है। दो नाम यहाँ पर हमें याद रखने हैं। अगला है झारखंड। यहाँ पर जो नाम याद रखना है हमें, नोवा मंडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोवा मंडी की खान सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है ये। झारखंड की पहली माइन है ये 1904 में। झारखंड की नहीं, दुनिया मतलब भारत की पहली माइन भी यही है। झारखंड में बहुत बड़े पैमाने पर रिजर्व है, 25% अकेले है इसके पास, और हाई क्वालिटी का है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। आपको याद क्या रखना है, झारखंड, नोवा मंडी, ठीक है। अगला है कर्नाटका। केमानगुड़ी, ठीक है। चिकमंगलूर जिले में है। बाबा बुदान पहाड़ी है। यहाँ पर है संदूर, ठीक है, और हासपेट दूसरी है। पूरा कब्जे में है सब। तो म्यूट कर लो भाई, किसी कोई गाड़ी चलाते हुए पढ़ाई कर रहा है। ये बेलेरी जिले में,
ठीक, मैग्नेटाइट ओर है यहाँ, हाई क्वालिटी का। ठीक है, तो ये सब जगह हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर हमने बताया ही था, बाकी ऊपर लिखाई दिया था कहाँ कहाँ पर है। इसके साथ जो है आपका भारत वाला इतना ही याद रखना है और कुछ फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने में से ही आपका पेपर में क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे कल विश्व वाला। ठीक है, वर्ड का हम लोग कल पढ़ेंगे, मेन जो खाने हैं वो कम पूछा जाता है वैसे। ओके सर, धन्यवाद सर। Yes, sir. थैंक यू सर। बाय।